अगर कभी ये प्रश्न उठे कि सृष्टि का सबसे बड़ा विनाश कैसे टला, तो उत्तर किसी युद्ध में नहीं, किसी अस्त्र में नहीं, बल्कि एक ऐसे क्षण में छुपा है जहां भगवान भी मौन हो गए थे। ये कहानी अमृत की नहीं है, ये कहानी है उस महासंहार की जो होने ही वाला था। जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और असुरों का आतंक तीनों लोकों पर छा गया था, तब एक ही आशा बची थी, अमृत। समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया, एक ऐसा निर्णय जो सृष्टि को बचा भी सकता था और पूरी तरह नष्ट भी कर सकता था। मंदराचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया, वासुकी नाग को मथानी बनाया गया। देव और असुर पहली बार एक साथ खड़े थे, लेकिन ये एकता नहीं थी, ये मजबूरी थी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, धरती कांप उठी, समुद्र उबलने लगा, आकाश में अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये संकेत था कि कुछ भयानक जन्म लेने वाला है। और तभी समुद्र की गहराइयों से कुछ निकला, लेकिन वो अमृत नहीं था, वो था हलाहल विष, इतना प्रचंड, इतना घातक कि उसकी एक बूंद तीनों लोकों को भस्म कर सकती थी। पेड़ सूखने लगे, नदियां जलने लगीं, देवता भय से कांप उठे, असुर पीछे हट गए। सृष्टि की मृत्यु बस कुछ ही क्षण दूर थी। और तभी कैलाश से एक शांत लेकिन अडिग शक्ति आगे बढ़ी, भगवान शंकर। न कोई भय, न कोई संदेह। उन्होंने विष को देखा और बिना कुछ कहे उसे अपने हाथों में उठा लिया। समय थम गया और अगले ही क्षण भगवान शंकर ने विष को पी लिया। सारा ब्रह्मांड सांस रोके देख रहा था। विष उनके कंठ में अटक गया, नीलकंठ का जन्म हुआ। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये बलिदान था। अगर शंकर एक पल भी रुक जाते तो सृष्टि वहीं समाप्त हो जाती, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मंदराचल पर्वत अब भी समुद्र में धंस रहा था, मंथन रुकने की कगार पर था। और अगर मंथन रुक जाता तो शंकर का बलिदान भी व्यर्थ हो जाता। यही वो क्षण था जब भगवान विष्णु ने एक ऐसा रूप लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। न कोई शंखनाद, न कोई गर्जना। समुद्र की गहराई में धीरे धीरे हलचल हुई। एक विशाल कछुआ जल से बाहर आया। ये था कूर्म अवतार, शांत, स्थिर, अडिग। मंदराचल पर्वत को उसकी पीठ पर रख दिया गया। सृष्टि को आधार मिला, लेकिन जो किसी ने नहीं देखा वो था उस पीठ पर पड़ता असहनीय भार। देव मंथन करते रहे, असुर खींचते रहे, समुद्र उफनता रहा और कूर्म सब कुछ सहता रहा। अगर वो जरा सा भी हिलता तो पर्वत गिर जाता, मंथन टूट जाता और सृष्टि का अंत तय हो जाता। ये कोई युद्ध नहीं था, ये सहनशीलता की परीक्षा थी। घंटों नहीं, युगों तक। अंततः अमृत निकला, उत्सव मनाया गया, कथाएं लिखी गईं, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि अगर शंकर ने विष न पिया होता तो कोई अमृत न होता। अगर कूर्म अवतार डटा न रहता तो सृष्टि बची न रहती। इतिहास ने विजय को याद रखा, बलिदान को नहीं। कूर्म अवतरण कोई चमत्कार नहीं था, वो महासंहार को रोकने की आखिरी दीवार था। एक ऐसा विनाश जो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी ने टूटने के बजाय टिके रहना चुना। आज भी दुनिया चल रही है क्योंकि कोई ना कोई कूर्म बना हुआ है, जो दिखता नहीं, जो बोलता नहीं, लेकिन सबका भार उठाता है। और कोई ना कोई शंकर भी है जो जहर पीकर दुनिया को बचा रहा है, क्योंकि हर बार भगवान युद्ध नहीं लड़ते, कभी हलाहल विष वो बस सहते हैं। इतना प्रचंड और शायद इतना घातक सृष्टि को बचाने की एक बूंद सबसे बड़ी शक्ति है, लोगों को भस्म कर सकती थी।